क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ एक महान ग्रंथ रत्न जैन साहित्य में उपलब्ध होता है। मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना करके उसको दुर्गति से सदगति तक पहुंचने में महान निमित्त बनने वाले जीवनधर कुमार एक महान शलाका पुरुषों की तरह ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी इस संसार में भगवान महावीर स्वामी के समकालीन हो चुके हैं। उनके जीवन चरित्र का वर्णन उस ग्रंथराज में। तो उस ग्रंथ में गुरु की व्याख्या करते हुए ग्रंथ के रचयिता आचार्य वादिभ सिंह सूरी महाराज ने एक इतना सुंदर श्लोक दिया है कि उस श्लोक के अर्थ को समझ करके कोई चक्रवर्ती अपनी निधि भी उस व्याख्या के सामने समर्पित कर दे तो वो निधि तुच्छ महसूस हो। गुरु की व्याख्या, गुरु को परिभाषित करते हुए जो श्लोक उन्होंने वहां लिखा, भरत चक्रवर्ती अपना षटखंड का साम्राज्य भी उस व्याख्या के सामने, उस गुरु के व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक में बताए गए व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक के सामने अगर अपना साम्राज्य भी अर्पित कर दे तो भी कम। वादिभ सिंह सूरी आचार्य कहते हैं कि गुरु कौन और कैसे होते हैं। रत्नत्रय पवित्र संपात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेस्तारको। गुरु क्या है? रत्नत्रय पवित्र सन, अर्थात जो स्वयं रत्नत्रय से पवित्र हो चुके हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे जिनका जीवन निर्मल हो चुका है, जो संसार से ऊपर उठ करके मुक्ति की उत्तुंग ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत है, प्रयासरत है, और रत्नत्रय के प्रदीप्त साधना के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को अत्यंत उज्जवल निर्मल बनाया है। पात्र स्नेह और शरण में आए हुए शिष्यों के प्रति मातृवत्सल भाव से स्नेह करने वाले, धर्मानुराग रखने वाले, उनके भलाई की भावना रखने वाले, और परार्थकृत दूसरों का हित करने का जिनका कार्य, कल बताया था ना, परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य कौन होते हैं? अपना हित का कार्य तो मुनिजन भी कर लेते हैं, लेकिन अपने हित का कार्य करने के साथ साथ शरण आए हुए शरणागतों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ आचार्य परमेष्टि करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, वादिभ सिंह सूरी आचार्य जी ने कहा, परार्थकृत, पर का कल्याण करने का कार्य भी जिन्होंने अपने जीवन में यथासंभव किया है, और परिपालित धर्मों ही, वास्तव में अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, मोक्ष मार्ग का जिन्होंने अत्यंत निर्दोष रीति से, निरतिचार पद्धति से पालन किया है, अनुष्ठान किया है, आराधना की है, ऐसे वे गुरु कैसे होते हैं? भवाब्धेस्तारको गुरु। अब्धि यानी समुद्र, भवरूपी समुद्र से तारने वाले वे गुरु होते हैं, यानी जो रत्नत्रय से निर्मल हो चुके हैं, सत्पात्रों पर स्नेह करने वाले, यानी शिष्य समुदाय पर निस्वार्थ भाव से, मातृवत्सल भावना से वात्सल्य भाव का वर्षाव करने वाले, बरसात करने वाले, और शरणागतों का कल्याण करने वाले, अपने पंचाचार रूप, चतुर्विध आराधना रूप, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निरतिचार रूप से अनुष्ठान करने वाले, तथा स्वयं के साथ साथ शरणागतों को संसार रूपी समुद्र से, भवाब्धेस्तारको, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले एक महान गुरु होते हैं, जो अभेद्य नौका के समान, इस प्रकार नौका ऊंची लहरों में, गहरे भंवर में से भी और तूफानी हवाओं में से भी अपने शरण में आए हुए, नाव में बैठे हुए प्रवासियों को समुद्र के तट तक पहुंचा देती है, उनकी रक्षा करती है। उसी प्रकार गुरु भी शरण में आए हुए संसार के प्राणी मात्र को इस संसार से पार लगाते हैं। पार लगाते का मतलब हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ऐसा नहीं, पार जाने का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए जो पुरुषार्थरत होता है उसको हस्तावलंबन देते हैं। कल बताया था, सम्यक प्रणम्य जन पाद युगम युगादा, भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते हैं अपन। आलम्बनम, आदिनाथ भगवान क्या थे? भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम युगादौ, युग के आदि में इस वर्तमान अवसरपनी काल के तृतीय जो सुखमा काल होता है,
उसके अंतिम पर्व में उन्होंने संसार पतित प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया था और इस संसार से तिरने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया था। तो जो संसार से डर करके शरण में आए हैं उनको शरण देते हैं। आचार्य भक्ति में भी अपन पढ़ते हैं, आचार्य वंदना में, शिष्याम कुशले धम्मा इरे सलावन्य, जो शिष्यों का संग्रह करना यानी उनको शरण देना और शरण आए हुए शिष्यों का अनुग्रह करना यानी उन पर दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित आदि देकर के उपकार करना, उनका मार्ग प्रशस्त करना, इस प्रकार का महानतम उपकार करने वाले आचार्य परमेष्ठी को हम क्या करते हैं, उन धर्माचार्य को सदैव नमस्कार करते हैं। तो फिर ऐसे आचार्य देव जो संसार के प्राणियों को तारने वाले हैं, उनको आलम्बन देने वाले हैं, जो मार्ग पर चलने के लिए तैयार है उसको मार्ग देने वाले हैं, और जो मार्ग पर चल रहा है लेकिन उस पर अगर कोई कर्मोदय से संकट आता है, उपसर्ग परिचय आता है और डगमगाने लगता है तो उसको कहते हैं डरो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो इस संकट में, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों डरते? और जब वह शिष्य सब कुछ व्यवस्थित होता है लेकिन गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा मोह करने लगता है तो कहते हैं मेरा तुम्हारा नाता ही क्या है, तुम भिन्न जीव हो, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, तुम्हारा मेरा वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कोई संबंध नहीं। लोक व्यवहार में अपन सब एक समुदाय में रह रहे, गुरु शिष्य आदि अपन को एक में को कहा जा रहा है, ये व्यवहार है, लेकिन असल में तुम भिन्न जीव हो, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरे प्रति क्यों मोह करते? तुम्हारा मेरा रिश्ता त्रैकालिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, कुछ काल के लिए तात्कालिक रूप से संयोग के रूप में जुड़ा हुआ एक महज संयोग मात्र है। इसलिए मेरे प्रति मोह मत करो, किसी के प्रति भी मोह मत करो। मतलब प्रसंगानुसार उसको उपदेश देकर के संसार से पार होने के लिए निरंतर उसको उपदेश देकर के, मार्गदर्शन देकर के पार लगाते हैं। इस प्रकार सदैव सतत अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना लाने वाले ऐसे गुरु होते हैं। परम पूज्य मुनिकुल पितामह आचार्य देव महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज को किसी सज्जन महानुभाव ने एक बार पूछा कि हे आचार्य महाराज, हे गुरुदेव, आप ऐसी घोर उपवास साधना, ध्यान साधना, कठोर से कठोर तपो साधना करते हैं, आप अपने हित के लिए रात दिन इतना परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए तो श्रमण कहलाते हैं। लेकिन हे आचार्य देव, हे आर्य नायक, क्या कभी आप हमारे कल्याण की बात भी सोचते हैं या नहीं? क्या पूछा हूं? आप रात दिन अपने आत्महित के लिए तप कर रहे हैं, घोर ध्यान कर रहे हैं, भयंकर उपसर्ग परिचयों को समता भाव पूर्वक सहन कर रहे हैं, सब कुछ अपने हित के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कल्याण की भावना कभी आपके मन में आती है क्या नहीं? ऐसा प्रश्न पूछने पर उन महामहिम आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, भोवत्स, अपने आत्महित के लिए तो मैं रात दिन पुरुषार्थ कर ही रहा हूं, किंतु तुम सबके हित की भावना भी मैं निरंतर करता हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि जब मैं श्वास लेता हूं तो अपने आत्महित का विचार करता हूं, और जब श्वास छोड़ता हूं तो संसार के अखिल प्राणी समुदाय के कल्याण की भावना करता हूं। ऐसे होते हैं सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। इसमें आए ना, वो गुरु, गुरु कौन है? कौन है? अधिगत तत्व, जिसने तत्वार्थ का निर्णय कर लिया है और सत्वहिताभ्युद्यतः सततम, निरंतर जो सत्व अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो गुरु। कैसे हमारे